मेरे जीवन में दीपक जले ना जले, लेकिन मुझे जीवन भर मेरे मन में उजाला तेरा चाहिए। इस संसार में आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। है? हमें जीवन में कुछ प्राप्त हो ना हो, हमें जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त होना बहुत जरूरी है। जीवन में हम कुछ प्राप्त करें ना करें, लेकिन हम परमात्मा को प्राप्त करें, ये जीवन में होना चाहिए। कुछ मिले ना मिले, पर राम भक्ति भगवान का भजन तो जरूर, क्योंकि इसी नाम को लेके हम भव सिंधु से पार होंगे। इसलिए संसार में सब रूठ जाएं, पर ये नहीं रूठना चाहिए। अगर ये रूठ गए ना तो समझ लीजिए सारा कार्य हमारा बेकार हो गया। जीवन में रूठे क्यों ना राजा, जा सुख कछु नहीं काजा। अरे हम तो ये कहते हैं कि जीवन में राजा है ना, अगर राजा वो भी हमसे रूठ जाए ना तो उसके बिना हमारा काम चल जाएगा ना जीवन का। हम करेंगे तो हम खाएंगे। रूठे क्यों ना राजा, वासे कछु नहीं काजा। एक तो सो महाराजा, कौन सो सहाय है। रूठे क्यों ना भाई, जा से कछु ना बसाई। एक तू है सहाय और का के पास जाई है। जीवन में सब छूट जाए, परमात्मा ना छूटे बस। रूठे क्यों ना शत्रु, कलत्र मित्र रूठे क्यों ना। रावण चरण के नेह को निभाइए। सब जगह रूठा, एक तू ही है अनूठा। और सब चूमेंगे अंगूठा, एक तू ना रूठा चाहिए। संसार आपके कदमों में होगा, केवल भगवान आपसे न रूठे। हाँ? और ईश्वर रूठ जाए और संसार आपका हो जाए तो आपको फिर भी संभालने वाला कोई नहीं है। और संसार रूठ जाए, केवल भगवान न रूठे तो मनुष्य हर विपत्ति से लड़ सकता है। क्यों जी, लड़ सकते हैं ना। भगवान हमारे ऊपर कृपा रखे, क्योंकि जहां भगवान की कृपा होती है ना, वहां पर मनुष्य के ऊपर सबही कृपा करते हैं। हाँ, सबही। जा पर कृपा राम की होई, उसके ऊपर ता पर दया करे सब कोई। जिस पर मेरे ठाकुर जी की कृपा है, उस पर सारा संसार कृपा करता है। एक बात जान लीजिए, बोल भक्त और भगवान की जय हो। बस आप नाम स्मरण करते रहिए, आपके सारे बिगड़े काम वो बनाएंगे, है ना। देखिए, कल हमारी चर्चा चल रही थी, याद नहीं आ रहा है कहाँ चल रही थी। हाँ, हमें कल कोई चाय पिलाने के लिए उनके घर ले गए थे। कब? दिन में गए थे ना, दिन में चाय पिलाने के लिए लेकर के गए थे। हम वहां बैठे, बड़े सत्संगी व्यक्ति थे, नाम नहीं जानता हूं, है ना, क्योंकि कोटमी गांव में पहली बार आया हूं। और कल भी भोजन करने के लिए सिलपट्टी गांव तो 2-3 बार आ गया कथा करने, वहां भी गए थे। एक चर्चा हो रही थी, मनुष्य जीवन में मनुष्य रोता है। अच्छा, क्यों रोते हो? कल भी गए थे ना, वहां भी कोई चर्चा हुई। अच्छा, संसार के सामने रोने से कोई फायदा मिल जाएगा?
मान लो आप पर आपत्ति है, विपत्ति है, कोई कष्ट है और आप आकर के पड़ोसियों के सामने रोएंगे, रिश्तेदार समाज वालों के सामने रोएंगी, कोई फायदा मिलेगा? जी एक बात बताएं, आपका उपहास करेंगे लोग, उपहास होगा केवल आपका। कितना भी रो लीजिए, केवल एक ही काम होगा, उपहास। विधाता ने जो लिखा है ना, उसको तो विधाता ही सुधार सकते हैं ना, क्यों जी? उपहास होगा। फिर अरे रोना है ना तो इनके सामने रोइए, ठाकुर जी के सामने रोइए। इतिहास गवाह है, जो जो मनुष्य इनके सामने रोया है ना, इन्होंने भव से पार कर दिया। द्रौपदी उस दिन कथा सुनी आपने, पूरी समाज में रोई, कोई ने बचाई नहीं। ठाकुर जी से के सामने रोए ना, ठाकुर जी तुरंत बचाने आए। गज भगवान के सामने रोया, भगवान दौड़ करके आए। पत्नी के सामने रोया, बचाओ। पुत्रों के सामने रोया, बचाओ। कोई ने नहीं बचाया है। गणिका भगवान का नाम लेकर कोई भगवान ने तारा। केवल भगवान के सामने जब रोए ना, नाथ मैं आपका हूं, आप जो व्यवहार मेरे साथ करेंगे उस व्यवहार में जीवन जी लूंगा, पर भव से पार तो आपको उतारना पड़ेगा। जब केवट रोए ना, भगवान ने पार उतारा। ये माताओं का डिपार्टमेंट ज्यादा है, इसलिए आपको कह रहा हूं, क्योंकि रोने का डिपार्टमेंट माताओं का ज्यादा होता है, कहीं भी रोने लग जाती हैं। रोटी बनाते बनाते किचन में, भोजन बनाते बनाते ना रसोई घर में रोने लग जाती हैं। और रसोई घर में गैस चूल्हा सुनेगा आपकी आवाज? बताइए, जीवन में कोई तकलीफ हो ना, इनसे कहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए आप हर प्रत्येक जीवन में, मनुष्य जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं, मनुष्य क्या है, सुख और दुख का जोड़ा मनुष्य के साथ चलता है। कोई जीवन में ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके पास तकलीफ नाम की चीज ना हो। हम अगर इस व्यासपीठ पर बैठे हैं ना, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो तकलीफ हमारे पास भी होगी, आपके पास भी। ये संसारिक जीवन है, गृह कार्य नाना जंजाला। इनसे छूटने का एक ही उपाय है, तकलीफों से। इस संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, ए जी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान का नाम ही एक केवल ऐसा है जो आपको, हमको, सबको भव सिंधु से पार कर सकता है। सब संसार में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े दुखी हैं। आप नित्य भगवान, आरती के बाद में आप भगवान को प्रणाम करने नित्य आते हैं, है ना? जो जो तकलीफ है ना, यहाँ प्रणाम करके इनको सुनाइए। संसार को सुनाने से कोई फायदा नहीं। भगवान को प्रणाम करने जब आते हैं ना, आप रोज आते हैं, मैं देखता हूँ आरती के बाद में बहुत सुंदर प्रथा है। आरती के बाद में प्रत्येक मनुष्य ऊपर आता है, भगवान को प्रणाम करता है। तो तकलीफ है ना, इनको सुना के जाइए कि नाथ, जन्म तूने दिया है, मरण तू देगा, सब कुछ तेरे हाथ में है। हम तेरी अगर संतान है तो हम इतनी तकलीफ में है, तू हमारी तकलीफों को सुन। मैं सत्य कहता हूं, ये आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे। इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो दूसरे मनुष्य का दुख बांट ले। केवल एक परमात्मा है जो मनुष्य का दुख परमात्मा बांट लेगा। और एक ही नाम है, एक ही सहारा है भगवान का, केवल। दूसरा संसार में कोई सहारा नहीं है जी। एक सहारा, कौन सा? कलयुग में राम के नाम का सहारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हारी तुम्हारे नदी उतरही पारा, तुम्हारे तुम्हारे नदी उतरहि पारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग में केवल और केवल मेरे पार ब्रह्म परमात्मा का नाम आपके साथ जाएगा। उसके साथ जाने वाला फिर कोई नहीं है।
मानव जीवन कम है, छोटा है,